बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसका इंकशाफ किसी और की जानिब से नहीं, अमेरिका की साबिक फौज के कर्नल की जानिब से हुआ है। डगलस एबर्ट मैगर ये बेसिकली अमेरिका की फौज के कर्नल थे और इन्होंने जो पोजीशन ली हुई थी गल्फ वार के अंदर वो टॉप की थी। यानी आप इमेजिन कर लें कि 1999 में जो नेटो ने बॉम्बिंग की थी यूगोस्लाविया के ऊपर, तो ये टॉप के प्लानर थे। यानी ये मुसन्निफ भी हैं और बड़े लेवल पर ये काम कर चुके हैं। जो इंकशाफ इन्होंने कर दिया है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमास ने जो इजराइल के कैदियों को, आप जानते हैं कि उन्होंने साथ साथ रिहा भी करना शुरू किया। उन्होंने कहा इनको बंदूक की जोर के ऊपर जो उन्होंने कैद किया था, अब उस कैदियों को छुड़वाने के लिए अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस कमांडोज और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस कमांडोज ने ऑपरेशन किया गजा के अंदर जाकर उनको छुड़वाने के लिए। और छुड़वाने के चक्कर के अंदर मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि अमेरिका और इजराइल की जो फौजें हैं उनके कई कमांडर्स मारे गए हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और ये बात उन्होंने सारी दुनिया के सामने आकर कही। या तो कोई और बंदा होता ना, कोई कहते देखिए ये जो बंदा है इसको अमेरिका की जो फौज और इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ये आज भी हर जगह पर अमेरिका की फौज का दिफा करता है, लेकिन जहां जहां वो गलत है वो बताता है। इस शख्स ने कहा है कि वहां पर जब ये गए तो उनको इतना बड़ा झटका लगा जाकर के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। यानी अमेरिका के कमांडोज फेल हो गए, इजराइल के कमांडोज फेल हो गए हमास के आगे, और वो कह रहे हैं कि वो छुड़वाने में नाकाम रहे हैं। और ये इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा है कि जिसकी इंतहा नहीं। यानी आप ये देखिए, अब आपको समझ आई है कि क्यों इसराइल ये पर्चे ऊपर से फेंक रहा था। और पूरे गजा के अंदर इन्होंने पर्चे फेंके और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग हमें मुखबरी करेंगे हमास की, उनके लोगों की, और बताएंगे कि वो कहाँ पर हैं कैदी, तो फिर हम उनको पैसा देंगे, घर देंगे, डॉलर्स देंगे, उनको हर तरह की फैसिलिटी देंगे, उनका बेहतर फ्यूचर कर देंगे। यानी सादा अल्फाज में उन्होंने कहा कि आप मीर जाफर बन जाएं और आप अगर ये काम करेंगे, आप गद्दारी करेंगे, तो फिर आपको पैसा मिलेगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इतने बड़े लेवल पर ये वही शख्स हैं जिन्होंने हालिया कहा है कि अगर ईरान के साथ ये लड़ाई होती है तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की मईशत बैठ जाएगी, डॉलर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और उसके बाद सब कुछ तबाही के मनाजिर हम देखेंगे। और इतनी तबाही होगी कि आप ये देखिए, उन्होंने कहा स्टेट ऑफ फॉर्म से गुजरता है तकरीबन 20% तेल, 25% गैस गुजरती है, उनकी कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। 30 लाख जो ईरान बैरल देता है पेट्रोल के, वो बंद हो जाएगा, उसके बाद कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। यानी शायद हो सकता है $300 बैरल तक चला जाए, हो सकता है पाकिस्तान में खुदा ना अल्लाह कभी ना करे 1000 तक चला जाए, अल्लाह कभी ना करे, ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका की मैशत बैठ जाएगी। उन्होंने कहा अमेरिका की फौज उस काबिल नहीं है कि वो लड़ सके, रैपिड रिस्पॉन्स कर सके। अब साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका की फौज को सबकी का सामना करना पड़ा है। यानी आप सोचिए जरा, अमेरिका के कमांडोज, टॉप लेवल के कमांडोज, जिन्होंने जाकर इसराइल के टॉप लेवल के कमांडोज के साथ ऑपरेशन किया, ये वही ऑपरेशन है जिसके अंदर इनके 2 बिल्डोजर तबाह हो गए हैं और इनके साथ एक टैंक जो है वो हमास के कब्जे में चला गया। अब आप बता दीजिए कि अगर कोई और बंदा कहता तो समझ आती। और इसराइल भड़क किस पर है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी पर भड़क रहा है। यानी आप देखिए, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने क्या बात की। उसने कहा हमास ने जो हमले किए हैं वो फिजा में नहीं किए, स्पेस में नहीं किए जाकर, यानी जो स्पेस के अंदर जाकर नहीं, उसे कहा जमीन पर किए हैं। तो उसने कहा क्यों किए? क्योंकि 56 साल से उसने कहा है कि फलस्तीनी घुटन के माहौल में रह रहे हैं। और वो 56 साल किसको कहता है? वो 1967 से कहता है कि जब इन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इनको दिया था 1948 के अंदर, ये उस पर बात नहीं करते क्योंकि फिर अक़वाम मुत्तहिदा गलत होगी। उन्होंने कहा कि हमास ने जो काम किया वो रिएक्शन के तौर पर किया, और तुम जस्टिफाई करोगे उसको, जाकर तुम लोगों को मारना शुरू करोगे। यानी आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार 2 के अंदर इतने बच्चे नहीं मारे गए जितने अब ये मामला हुआ कि गजा के अंदर मारे गए हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए, बदमाशी की भी कोई हद होती है। आप अस्पतालों के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, आप स्कूलों को तबाह कर रहे हैं, और दुनिया आपको कह रही है कि आपको एड भेजनी है, वहां पर मेडिकल सप्लाई भेजनी है, तेल भेजना है। आप कह रहे हैं नहीं, मैं करना ही नहीं है, मैंने इनको तबाह करना है। असल में इसराइल तुला हुआ है इस बात के ऊपर कि हमें हर सूरत हमें ये कब्जा करना है।
अब आप सोचिए जरा, वो इतने बावले हो गए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही वो कैदी कहाँ रखे हैं। उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन नाकाम हो गया। अब वो फिजा से क्या करते हैं, फिजा से स्ट्राइक करते हैं। अब हालिया जो हुआ है, उन्होंने एयर स्ट्राइक की, बिल्डिंग के अंदर इसराइली भी थे, वो भी मारे गए। अब हो क्या रहा है, दुनिया इनको कह रही है कि वो उन्होंने सिर्फ इतनी डिमांड की है कि आप स्ट्राइक बंद करें और तेल भेजें अंदर, मेडिकल सप्लाई जो भी है तेल भेजें, ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके लोगों के, मरीजों के अस्पतालों में, तो हम आपके बंदे छोड़ देंगे। बताइए इससे बड़ी क्या बात है। पहले वो कह रहे थे हम सोचेंगे कि हम हमास के लोगों को रिहा करवाएं जेलों से, अब वो कह रहे हैं सिर्फ आप ये काम करें, आपने एयर स्ट्राइक किया और दुनिया इनको कह रहे करो, वो कहते हैं हमने नहीं करना। क्यों? वो कहते हैं जी एड आएगी अंदर से तो पता चल जाएगा सबको। हम इनको बिल्कुल मलिया मेड करना चाहते हैं, यहाँ से बिल्कुल इनका सफाया करना चाहते हैं। आप बताइए कि ऐसा मुमकिन है, हो सकता है ऐसे? ये असल में जो वजह है वो इनको समझ नहीं आ पा रही कि इन्होंने क्या तबाही सामने लेकर आए हैं। अब उसमें एक चीज आप ऐड कीजिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल सेक्रेटरी है वो असल में चाइना के बड़े करीब है। इनको ये लग रहा है कि गेम उलट गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर हमारे खिलाफ ये बात हो रही है, देखिए हुआ ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जिस पर कभी अमेरिका की उजारादारी थी, वो ट्रंप की वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट वीक हो गई है। वो किस तरह वीक हुई है, उसमें एक चीज समझिए। इस्माइल हानिया ने जो अभी बात की है, उसने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा यूनाइट कब होगी, इससे ज्यादा तबाही कब देखनी है, कब उम्मत मुस्लिमा एक होगी। उसने कहा और कितनी तबाही आपको देखनी है कि आप उठकर जाकर सारे मिलकर इनके ऊपर, इसराइल पर हमला करें, उसको रोके। कब तक आप, कब तक बेबसी का नजारा करते रहेंगे, कब तक आप तबाही देखते रहेंगे? और ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि बहरान उम्मत मुस्लिमा बटी हुई है और उनको पता ही नहीं है कि इतनी तबाही हो रही है और वो कुछ कर नहीं पा रहे। यानी उन्होंने ये सारी लड़ाई जो अब तो ईरान की हो गई है ना, अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान से लड़ाई करेंगे। और यही डगलस जो है, इन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने मिसाइल दागे तो उसके बाद उसने कहा अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस के ऊपर इतने हमले होंगे कि हजारों मारे जाएंगे। अब आप ये सोचिए जरा, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इससे ताल्लुक क्या है। ट्रंप के दौर के अंदर ये बात सामने आई थी। उस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट असल में कमजोर इस तरह हुई थी कि ट्रंप की अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई थी। और बज़ाहिर तो आपको ये लगता है कि ट्रंप को तोशाखाना में फंसा दिया। फिर वो एक हमला हुआ था, वो जाली हमला था जो अमेरिका की फौज और एजेंसियों ने करवाया, और बाद में टकर कार्लसन ने उसकी वीडियोस जारी कर दी। वो कैपिटल हिल के ऊपर आप जानते हैं, और उसमें भी ट्रंप को फंसाया, उसको गद्दारी के अंदर फंसाने की कोशिश की, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में कि उसने वतन से गद्दारी की है। वो उस चक्कर के अंदर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट खुलकर सामने आ गई, जो ट्रंप कहता है कि आज तक खुलकर सामने नहीं आई। अब जब एस्टैब्लिशमेंट वीक हुई तो उसके अंदर एक खला पैदा हुआ। उस खला को फिल किया चाइना ने, यानी उसने यूनाइटेड नेशन के अंदर, अमेरिका ने असल में, ट्रंप ने काम ये किया कि यूनाइटेड नेशन की फंडिंग बंद कर दी, और यानी उनकी एस्टैब्लिशमेंट का सुर रसूख कम हुआ तो चाइना ने आकर वो गैप फिल कर दिया। अब यही सूरत हाल है कि इसकी वजह से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका का वो लेवल नहीं रहा, यूनाइटेड नेशन उनके हाथ से बहुत सारी चीज़ों में निकल रहा है। यानी यहाँ तक ईरान ने कहा है कि आप, उन्होंने कहा कि यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर आप यूनाइटेड नेशन का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए, वो इसराइल को रोके, निकाले इसराइल को बाहर। उसके लिए उसने कहा कि आप चाइना और रशिया का रोल प्ले करें। अब ये वो असल में वजह है कि जब गैप आता है, उस गैप को किसी ने फिल करना है। आज अमेरिका और इसराइल अगर कमज़ोर हुए हैं और वो अगर आम लोगों को मारे तो उस गैप को उम्मत मुस्लिमा फिल कर दे। और ये गैप आया है, इस गैप को किसी ने तो फिल करना है ना। अब अमेरिका की ताकत अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त के बाद वो बड़े कमज़ोर हो गए हैं, यानी उनका वो लेवल नहीं रहा। ना सऊदीया उनकी बात मानता है, ना कोई और मुल्क उनकी बात मान रहा है। चाइना का सुर रसूख मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर यहाँ पर अमेरिका का ऑपरेशन होता है, यानी ये कोई छोटी बात है, ये कोई और बंदा कह रहा होता तो हम लोग बहस कर सकते थे, लेकिन अमेरिका की फोर्सेस, उसके एलीट कमांडोज और इसराइल के एलीट कमांडोज जाते हैं ग्राउंड पर ऑपरेशन करने के लिए। इससे ये वाज़ह होता है कि अमेरिका की जो फौजें हैं और इसराइल के जो, वो ग्राउंड ऑपरेशन की उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। इसराइल ने आज तक क्या किया है? इसराइल ने आज तक ये काम किया है कि उसने असल में ग्राउंड पर लड़ाई नहीं की, हमेशा उसने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की कि हम जाएं कर दें। यानी आपके लिए क्या है, आपने किसी को ढूंढना है, आप जाएं और आप अपने F-35 ले जाएं और आप किसी जगह पर मिसाइल दाग दे आ जाए, उसके नीचे चाहे आम लोग मरे और जो मर्जी मरे, किसी को कोई परवाह नहीं होती। यानी इसराइल को कोई परवाह नहीं, उनके नज़दीक हम लोग खुदा के चुने लोग हैं, हमें नहीं मरना चाहिए, बस ये सूरत हाल है। आप जानते हैं ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक ये क्यों नहीं हो पा रहा? वो डरे इस बात से हैं कि उधर हिजबुल्लाह, ईरान, ये सारे जब हमले करेंगे तो हम पर हमले होंगे, हमारी तो तादाद वैसे ही कम है। वो तो कहते हैं हमारा एक बंदा 1000 गैर यहूदियों पर भारी है,
तो वो तो ये काम करना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि नहीं कुछ इस तरह का मामला हो जाए कि हमें ग्राउंड ऑपरेशन ना करना पड़े। उन्होंने ट्राई किया, अब उनकी तबाही हो गई। अब आप बताइए कि अगर हमास के लोगों ने या वहाँ पर जो गजा में ऑपरेशन किया, अमेरिका के कमांडोज फेल हो गए हैं, अगर इजराइल के कमांडोज फेल हो गए हैं, तो बताइए फिर कौन जाकर ये काम करेगा। और साथ वो कर क्या रहे, इसराइल असल में ये चाह रहा है किसी भी तर्ज पर, जो सबसे ज्यादा उसको एक परेशानी है कि हालिया जो स्ट्राइक हुआ था उसमें 13 इजरायली मारे गए हैं और वो इन्होंने खुद कर दिया था। अब ये असल में चाह रहे हैं कि किसी तरह जो कैदी हैं हम उनको रिहा करके लें और उसके बाद हम मलिया मेड कर दें सब कुछ, और दुनिया ये कहे तो कहती रहे, हम कोई परवाह नहीं, हम यही कहेंगे उनको कि नहीं जी नहीं, ये तो नीचे इनके टनल से हमास के लोग थे, फलाना था, ये वो इस तरह की वो सारी बात करें। लेकिन यहाँ पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, उनको सिर्फ मसला ये है कि अगर ऐसा मामला हुआ तो सारे हमारे इसराइली भी मारे जाएंगे। और उसमें एक और भी बात है कि वो जो इनकी कैद के अंदर है डुअल नेशनैलिटी वाले, जिनके पास दोहरी शहरियत है, अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, फ्रांस की, वो सारे बाद में अगर मारे जाते हैं तो कल को इनकी सरजमीन पर कौन आएगा। वो कहेंगे कि जी हमने तो आना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ये काम किया, आप लोगों ने ये हरकत की है, आप सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे हैं। अब सोचिए जरा, इस खबर को वो छुपा गए हैं। देखिए हमास ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि हमने स्ट्राइक किया, हमने बुलडोजर तबाह किए और हमने इनका टैंक कब्जे में लिया। ये बात कम से कम इसराइल ने मानी है, उसने कहा ये हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये आए थे उधर और वापस चले गए, साथ उन्होंने ये नहीं कहा इसराइल ने तो बताया नहीं, तो हमास की जानिब से खबर मिली थी। फिर जाहिर सी बात है, अगर ये बात है कि डगलस ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका के स्पेशल कमांडोज और इजराइल के कमांडोज का जो नुकसान हुआ, उन्होंने कहा कई लोग मारे गए हैं उनके, और अमेरिका उसको छुपा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी शिकस्त हुई है तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों अमेरिका बार बार इनको कह रहा है कि यार अब अपना ग्राउंड ऑपरेशन लेट कर दें, पोस्टपोन कर दें इसको, ये वक्त ठीक नहीं है ऑपरेशन का। क्योंकि देखिए इसराइल धड़ल्ले से कह रहा है भाई मैंने तो ये मुल्क हासिल करना है, मैंने तो इनको छोड़ना नहीं है, और मैं इनको खा जाऊंगा, कच्चा चबा के खा जाऊंगा, और मैं ये इलाके वापस लूंगा। यानी आप अंदाजा कीजिए, एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप ये देखिए कि अभी हूसी बागियों ने, ये इसराइल ने खुद कहा है कि उन्होंने जो हमला किया था वो मिसाइल सीधा इलात जा रहा था, इलात मिसाइल जा रहा था। इलात वो जगह है कि जहां पर उनके टूरिज्म की कमाल चीजें हैं, यानी लाखों के साथ जो इसराइली के घर और अपार्टमेंट्स खाली करवाए वो इलात में उन्होंने भेजे। तो इलात है टूरिज्म का हब है, वहां पर वो मिसाइल जाकर होटलों के ऊपर 4 गिरने थे और उनको अमेरिका ने रोक लिया। जरा फ्यू सेकंड्स ऊपर नीचे होते वो रोक ना पाते तो आप बताइए कि इनका क्या हशर नशर होता। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इतनी परेशान कुन सूरत हाल है कि अगर वो बिल्डिंग्स पर जाकर गिर जाते तो हम यहाँ पर क्या कर पाते, फिर तो पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की फोर्सेस और सारी चीजें नाकाम होगी। यही वो बात अमेरिका समझा रहा है कि आज नहीं तो कल ये मिसाइल लग जाने हैं, ये इसमें एक आधा कोई ना कोई तो मिस होगा ना, तो फिर आप क्या करेंगे। इसराइल जिस धड़ल्ले से चाह रहा, आप देखिए हर मुल्क ये कह रहा है। फ्रांस ने आकर इनको समझाया कि 2 स्टेट सोल्यूशन। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा इसराइल ये चाहता है कि सारी दुनिया तबाह हो जाए और सिर्फ मुझे ये इलाका मिल जाए, सिर्फ वो तकलीफ चढ़ी हुई है, नहीं मैंने ये काम करना है, मैंने ये लेना है, ये ऐसा नहीं होता। तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हालात बता रहे हैं किस जानी मामला जा रहा है। और अगले कुछ अरसे के अंदर तो कम से कम ये चीज़ें सामने आई हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है अगर अमेरिका इस खत्ते के अंदर जंग को फैला देता है और वो सारे ममालिक उसकी लपेट में आते और फिर वो सबको कहते हैं मुझे अड्डे। तो अमेरिका को वो फेवर नहीं मिलने वाली जो कभी उसको मिला करती थी। अब इसराइल को ये बात अभी तक समझ नहीं आ पा रही, यही वजह है ना। यानी जिस तरह डगलस ने ये बात की, उसने कहा कि ईरान पर पाबंदियां लगाई, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ ईरान को। उसने कहा ईरान ने अपने अहदाफ हासिल किए, उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनकी चीज़ें, उससे सारा कुछ उसको हासिल किया, आम लोगों ने उसको सफ़र किया। और यही बात इसराइल को समझ नहीं आ रही कि वो जब हमास से लड़ाई करता है तो उसमें आम लोगों पर वो हमला करता है, दुनिया में उसके खिलाफ नफरत पैदा होती है कि भाई आपने लड़ना है तो आप जाकर उनसे लड़े, अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप बता दें। फिर ये जो कहानी इस वक्त इनके साथ हो रही है, उनको अंदाजा हो चला है कि हमने किस तबाही को दावत दी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।